आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते हैं, वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी ज़िंदगी से निकल जाओ ताकि वो आपको दोष दे सके। बात कड़वी है लेकिन सच है। लोग पुराने लोगों को भूलने के लिए नए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। घर छोटा हो या बड़ा हो, अगर घर में मिठास ना हो तो आदमी क्या, चींटियाँ भी नहीं आती। हमेशा याद रखना, लोग उन चीज़ों को कभी खराब नहीं कर सकते हैं जिनके बारे में वो जानते नहीं हैं। दुनिया के तानों से कभी परेशान मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। कुछ चीज़ें आपका दिल बेशक तोड़ देती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया भी बदल देती हैं। आपके गुस्से का सबसे पहला शिकार आप स्वयं ही होते हैं। वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो तो करेंगे ही, चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर अपने कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। दूसरे लोग कितने बुरे हैं इसका अंदाज़ा तो सब लोग लगा लेते हैं, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाज़ा कभी नहीं लगाते। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो खुद को नियंत्रित कर ले उससे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का सीधा जज बन जाता है तो जिंदगी में फैसले नहीं, फासले हो जाते हैं। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। जब रिश्ते में से भरोसा ही निकल जाए तो माफ़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें ये एहसास करवाने भी आते हैं कि हर किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, अंत में सबसे ज़्यादा दुखी वही होता है। जिस इंसान ने अपनों को बदलते हुए देखा है, वो ज़िंदगी में किसी भी दौर से गुजर सकता है। अच्छे बुरे वक्त का आना जाना तो लगा ही रहता है। बस ध्यान रहे कि आपकी वजह से किसी का बुरा वक्त ना आए। जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। जीवन में एक दोस्त ऐसा भी होना चाहिए, जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वो हमारे साथ खड़ा हो सके। एक दिन एक साहूकार सुबह अपने घर से निकलता है। घर से निकलते ही बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। वह साहूकार परेशान हो गया और घर चला गया, और फिर वो इंतजार करने लगा कि कोई दूसरा व्यक्ति उस रास्ते से निकले। जब काफ़ी समय बाद एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा, उसके बाद ही वह पुनः उस रास्ते से चलकर राजा के पास उन्हें भेंट देने पहुँचा। इस तरह राजा तक पहुँचने के लिए उसे बहुत समय लग गया था, और जब वह राजा के पास पहुँचा तो राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि वह उस वक्त नहीं पहुँच सका जो समय राजा ने उसके लिए निर्धारित कर रखा था। इसलिए राजा ने उस साहूकार का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण साहूकार क्रोधित होकर घर में अपनी पत्नी से लड़ पड़ा, और उसकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। और इस साहूकार के जीवन में केवल अंधकार रह गया था, और इन सभी का कारण वह उस बिल्ली को मानता रहा जो उसका रास्ता काटी थी। बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरा साहूकार जो राजा से मिलने बिल्कुल तय समय पर निकला, उस साहूकार का रास्ता भी एक बिल्ली ने काट दिया। वह साहूकार भी थोड़ा सा परेशान हुआ, परंतु उसने आगे बढ़ना ही सही समझा, और वह राजा के पास उचित समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दिया और राजा काफ़ी प्रसन्न हुए, और फिर राजा ने साहूकार को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। उसे कई सारे स्वर्ण मुद्राएं दिए, आभूषण दिए,
साहूकार घर पहुंचा और उनमें से कुछ आभूषण वह अपनी पत्नी को दिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने भी लाया। उसके घर में चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। इन दोनों साहूकार के साथ एक ही समान परिस्थिति थी, परंतु दोनों का निर्णय अलग था। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा हमारी सोच अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को नया आयाम देती है। इसलिए अगर हम जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच रखनी होगी।